दोस्तों, पेश है समय का चक्कर। ये खबर चित्र है दोस्तों। लाला जगन्नाथ थर थर काँप रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान बख्श दो। गरीब लाचारों का खून चूसने वाले सूदखोर लाला डाकू करण सिंह के रहम की भीख मांगता है। लानत है तुझ पर। अगले ही पल आह कचाक, तिजोरी में जितना माल है सारा समेट लो। अच्छा सरदार। फिर उसी रात ला माँ लो माँ, यह मुद्राएं अपने इलाज करवा लेना। तिजोरी का माल समेट कर डाकू दल 9-2-11 हो गया। जुग जुग जिए बेटा करण सिंह। लो बच्चों, मौज मनाओ। करण चाचा जिंदाबाद। अगले दिन महाराज, आज मैं तो अगले दिन नहीं नहीं, मुझे मत मारो महाजन, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने अनेक खाते उल्टे सीधे हिसाब जोड़कर गरीबों का खून खून चूसता है। तुझे भला जीने का क्या हक? जोक की तरह गरीबों का खून चूसने वाले, तुझे तुझे इससे अच्छी मौत कहाँ मिलेगी? आह खचाक। साथियों, महाजन का सारा धन लूट लो और इसकी बही खातों में आग लगा दो। ऐसा ही किया गया। अब चलो उस दिन। बस्ती वालों, आज तुम्हारे लिए खुशी मनाने का दिन है। तुम सब के घर महाजन ने झूठा सच्चा बयान लगा कर दबा रखी थी। महाजन को मैंने मौत की नींद सुला दिया है। अब वह किसी के खाते में मैंने उसके खाते में आग लगा दी। हुर्रे करण सिंह, तुम महान हो। गरीबों का मसीहा था करण सिंह। करण सिंह इंसान नहीं, भगवान है। वह हमारी सहायता नहीं करता तो हम कब के मट्टी में मिल गए होते। दूसरी ओर करण सिंह डाकू का आतंक दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। वह धनवानों को अपना शिकार बनाता है। उसके डर से मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती महाराज। मैं उसकी शिकायत करनी चाहिए। सब मिलकर दरबार पहुँचे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हम फरियाद लेकर आए हैं महाराज। क्या फरियाद है तुम्हारी? महाराज, चेतानगर में इन दिनों करण सिंह डाकू का बहुत उत्पात मचाया हुआ है। वह लोगों को लूटता है, उनका कत्ल करता है और गिरोह 9-2-11 हो जाता है। उसने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। हमारा बचाओ महाराज। डाकू करण सिंह के कारनामे इन दिनों हमारे कानों में बहुत पड़ रही हैं। आप लोग फिक्र न करें, हम सिर दी उस गिरोह का सफाया कर देंगे। राजा अनंत सोचने लगा, कौन है ये डाकू करण? उसके गुप्तरों को बुलाया। तुम लोग राज्य के चारों तरफ फैलकर करण सिंह डाकू के विषय में जानकारी हासिल करो। जहाँ भी उसके होने का पता लगे हमें फौरन ही आकर बताओ। इस घटना के 5वें दिन महाराज, करण सिंह डाकू का गिरोह के पास के ही गांव खेड़ा में वहाँ के सरपंच के यहाँ ठहरा हुआ है। ओह, बड़ी अच्छी सूचना लाई हो तुम गुप्तचर। राजा अनंत सेनापति धवल से बुलाया और आदेश दिया। सेनापति, खेड़ा गांव के सरपंच करण सिंह डाकू को अपने गिरोह को ठहराया हुआ है। तुम सैनिकों के साथ एक टुकड़ी लेकर जाओ और डाकू करण सिंह को जीवित पकड़ने की कोशिश करो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सैनिकों की टुकड़ी लेकर खेड़ा गांव की ओर चल दिया। खेड़ा गांव में डाकुओं और सैनिकों की मुठभेड़ हुई। खचाक खचाक, और करण सिंह के वार से सेनापति धवल सिंह बुरी तरह घायल हो गए। करण सिंह का गिरोह वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल सेनापति को देखकर राजा अनंत बुरी तरह क्रोधित होकर भड़क उठा। हम कसम खाते हैं, हम करण सिंह का नाम नरपिशाच को खत्म कर डालेंगे। गुप्तचरों ने उसे बताया, महाराज, करण सिंह गरीबों लोगों का बहुत लोकप्रिय है। वे लोग
चोरी छिपे उसे उसके गिरोह के उसके गिरोह के लिए भोजन प्रबंध करते हैं। एक दिन, ओह, ये तो डाकू करण सिंह का गिरोह, मुझे तुरंत महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। वह दौड़ा दौड़ा चोल नगर के राजमहल में पहुंचा। महाराज कुंदन करण सिंह का गिरोह के साथ ठहरा हुआ है। कुंदन वन में सैनिकों के साथ राजा अपनी उसी समय कुंदनवर की ओर चल दिया। कुंदनवर में पहुंचकर वो रहा महाराज करण सिंह का गिरोह। और फिर, तुम्हें करण सिंह कौन है? हम उस नरधाम को देखना चाहते हैं। करण सिंह फौरन बोल उठा, मैं हूं करण सिंह। राजा अनंत कहर बनकर करण सिंह पर टूट पड़ा। राजा अत्यंत कुशल योद्धा लगता है। ओह, करण सिंह निहत्था हो चुका था। यह देख कई सैनिकों उसे मारने की ओर बढ़े। नहीं, इसे मारना नहीं, सैनिकों, इसे जिंदा पकड़ना है। सैनिकों ने करण सिंह को पकड़ लिया। यह देख उसके साथियों ने भी हथियार डाल दिए। बंदी बनाकर करण सिंह को चोल नगर लाया गया। इसे कारागार में डाल दो, कल लोगों के सामने सरेआम इसका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया। उसी रात, बेटा, सुना है तुमने करण सिंह डाकू को पकड़ लिया है? आपने सही सुना है राजमाता, कल हम सरेआम उसका सर कलम कर देंगे। प्रथा के अनुसार उसको भी उसी समय वहाँ मौजूद रहना है राजमाता। आपको भी। अगले दिन, करण सिंह, तुम्हारी अंतिम घड़ी आ पहुंची है। करण सिंह को वध स्थल पर लाया गया। उसे देखकर चिल्लाई, हमारे मसीहा को मत मारो महाराज, यह डाकू नहीं देवता है। राजमाता करण सिंह के पास गई। करण सिंह, तू पाप का यह रास्ता क्यों चुना? राजमाता, मैंने कोई पाप नहीं किया। गरीबों का हक उन्हें दिलवाया है। यदि यह अपराध है तो मैं अपराध किया है। तभी यह चक्कर का निशान, यह कैसे हो सकता है भला? राजा अंत सिंह को क्षमा करें। यह आप क्या कह रही हैं माता? राजमाता को चक्कर सा आ गया और अरे, राजमाता मूर्छित होकर गिर पड़ी। करण सिंह को वापस कारागार में भेज दिया गया। राजमाता मुझे देखकर चौंकी। क्यों? उन्हें राजा अनंत से मुझे क्षमा करने को कहा। दूसरी ओर, वैद्य जी, क्या राजमाता को क्या हुआ? उन्हें कोई सदमा पहुंचा महाराज। सदमा? हाँ महाराज, उसी सदमे से प्रभाव से मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद स्वतः उसे होश आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजमाता, आप ठीक तो हैं? राजमाता एक झटके में उठ बैठी। मैं तो ठीक हूँ, पर करण सिंह का क्या हुआ? उस डाकू के लिए आप इतने चिंतित क्यों हो राजमाता? अनंत, वह डाकू बाद में है, पहले तुम्हारा भाई है। बड़ा भाई? यह आप क्या कह रही है राजमाता? हाँ अनंत, करण सिंह तुम्हारा वह भाई है जो तुम्हें बचपन में हमसे बिछुड़ गया था। ओह, लेकिन आपने यह कैसे जाना? उसके कंधे पर वह चक्कर का निशान देखकर मैंने वह जाना। उसके कंधे पर भी चक्कर का निशान? हाँ अनंत, जब तुम दोनों छोटे थे तो एक मेले में हमने तुम्हारे दोनों के हाथों पर कंधे में यह चक्कर का निशान खुदवाया था। वो कैसा विचित्र संयोग है कि एक भाई राजा, दूसरा भाई डाकू। यह कुदरत का खेल है बेटा। लेकिन वह कहाँ है? कहीं तुमने उसका सिर कलम तो नहीं कर दिया? नहीं राजमाता, वह अभी जीवित है, कारागार में है इस समय। आओ उसे मिलकर आए। जो आज्ञा राजमाता। और अनंत उसी समय कारागार में गया। करण सिंह, लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजन, तुम यह क्या कह रही हो? हाँ करण सिंह, अब तुम आज़ाद हो। मैं कुछ समझा नहीं राजन। पहले राजमाता ने मुझे क्षमा करने को कहा और मूर्छित हो गई। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे क्षमा कर दिया। एक पापी को क्यों सज़ा नहीं दी राजन? तुम राजा सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। एक भाई दूसरे भाई को सज़ा कैसे दे सकता है करण सिंह? यह तुम क्या कह रही हो राजन? हाँ करण सिंह, तुम्हारा मेरा
खून का रिश्ता है, तुम मेरे बड़े भाई हो क्या? हाँ करण सिंह, अभी अभी राजमाता ने मुझे स्वयं बात बताई है। तुम्हारे कंधे पर गुदा चक्र का निशान देखकर उन्हें तुम्हें पहचान लिया था। ओह, ऐसा चक्र का निशान मेरे कंधे पर भी है। ओह, यह क्या सच है? हाँ भैया, यह बिल्कुल सच है। आओ मेरे गले लग जाओ। करण सिंह दौड़कर उसके गले लग गया। भैया, मुझे से बड़े हो, इसलिए चोल की राजगद्दी पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं। अनंत, ऐसा नहीं हो कहो। हम दोनों भाई हैं, इसका पता और किसी को न चलना चाहिए। लेकिन क्यों? मैं एक डाकू हूँ, मेरा संबंध जोड़कर तुम्हें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा भाई। तुम मुझे मर जाने दो मेरे भाई। इसमें तुम्हारी और ख़ानदान की भलाई है। और अब मेरे हाथ मेरा राज्य दमन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मरना होगा। करण सिंह अत्यंत की तलवार खींच ली और नहीं, तुम्हें मेरी कसम भैया, तुमने आत्महत्या नहीं करोगे। ओह अनंत, तुमने कसम देकर ठीक नहीं किया। आओ भैया, राजमाता के पास चलें, वह तुमसे मिलने को आतुर हो रही है। दोनों राजमाता के पास पहुँचे। करण, मेरे बच्चे, माँ मैं खुश नसीब हूँ कि आज माँ का प्यार लिए तड़पता रहा। मुझे खूब प्यार करो माँ। बेटा अनंत, तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई मिल गया, इसलिए राजा बनने का हक अब करण का है। मैं पहले से ही यही बात की घोषणा कर चुका हूँ राजमाता। करण सिंह राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा करण सिंह अमर रही हैं। राजा करण सिंह की जय हो। एक दिन, बेटा करण, अब तुम दोनों भाई का विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए अब तुम दोनों का विवाह कर लेना चाहिए। तुम दोनों के लिए राजकुमारियों की खोज प्रारंभ करती हूँ। राजमाता, मेरे लिए राजकुमारी की खोज मत कीजिएगा। क्यों, तुम क्या विवाह नहीं करोगे? ऐसा बात नहीं है राजमाता। तो फिर विवाह से इनकार क्यों? राजमाता, मैं एक गरीब लड़की से प्यार करता हूँ। ओह, यह बात कौन ओह, तो यह बात है। कौन है वह लड़की? नाम बताओ उसका। राजमाता, वह एक गरीब किसान हरकू की बेटी राधा है। हम हरकू से मिलना चाहते हैं। और जब करण हरकू के यहाँ गया, राजमाता गरीब के झोपड़े पर, हाँ हरकू, तुमसे संबंध जोड़ने आई हैं। मैं कुछ समझी नहीं राजमाता। मैं अपने बेटे राजा करण का विवाह तुम्हारी बेटी राधा से करना चाहती हूँ। ओह, मेरी बेटी राधिका का भाग्य। और फिर राधा रानी बनकर महल में आ गई। समाप्त दोस्तों।